हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के परिचय के बारे से संबंधित एमसीक्यू जो बनता है, हमने कोशिश किया इकट्ठा करने का और देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम व्याकुल है, नामे खोरठा भाषा कौन साहित्यकार जीवनी लिखला। यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं, जिनका उपनाम व्याकुल है, ठीक है। तो उनका जो खोरठा, उनके नाम से जो खोरठा भाषा का जो साहित्यकार लिखा गया, उनका जीवनी लिखा गया है, वो कौन लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ए.के. झा, ऑप्शन नंबर बी में है प्रदीप कुमार दीपक, और ऑप्शन नंबर सी में है परितोष कुमार प्रजापति, ऑप्शन नंबर डी में है पंचम महतो। तो यहाँ आपका आंसर जो है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप लोग भी साथ साथ में कमेंट कीजिएगा आंसर यदि जानते हैं तो। उम्मीद है कि जानते होंगे, कह के तैयारी नज़दीक, एग्ज़ाम नज़दीक है तो तैयारी तंदुरुस्त होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा साहित्य कौन विधाक रचना लागे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो साहित्यिक है, कौन विधा का रचना है, कैसा रचना है। ए संस्मरण, दूसरा जीवनी, तीसरा यात्रा वृत्तांत, चौथा रेखाचित्र। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में जो साहित्य लिखा गया है, जो रचना किया गया है, वो एक जीवनी से संबंधित है, ठीक है। आगे है 3 में कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामे जीवनी कौन किताब पे इंजरा है। यानी कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जीवनी जो है वो कौन किताब में छपा हुआ है। दू डायर परास फूल, दू डायर जिरहुल फूल, खोटा गधपत संग्रह, फरिच डर। तो इसका आंसर हो जाएगा दू डायर परास फूल। दो डायर परास फूल में जो है सो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में जीवनी को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था। 17 मार्च 1908, 18 मार्च 1908, 17 मार्च 1909 और 18 मार्च 1909। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 17 मार्च 1908 को हुआ था, ठीक है। आगे है, अच्छा आगे देख लेते हैं हम लोग 5 में कि व्याकुल जी जन्म कहाँ हुआ था। माथाडी गिरिडीह, बेंगाबाद गिरिडीह, विष्णुगढ़ हजारीबाग, दारूडी हजारीबाग, ठीक है। तो व्याकुल जी का जो जन्म हुआ था वो माथाडी गिरिडीह में हुआ था, लेकिन बाद में जो इनका परिवार के लोग थे वो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में शिफ्ट हो जाते, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, कल हम इनका जो सेशन था शायद करवाए हैं कल ही, तो इनका डेथ कब हुआ था, ठीक है। 17 मार्च 1908 का जन्म हुआ, तो इनका मृत्यु कब हुआ था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे है कि सुखद खोरठा साहित्य कुटीर कहाँ हले। सुखद खोरठा साहित्य कुटीर कहाँ हले। माथाडी में हले, बेंगाडी में हले, बरवाडा में हले कि विष्णुगढ़ में हले। सुखद खोरठा साहित्य कुटीर जो है सो इन्हीं के द्वारा एक चलाया गया था, ठीक है। वो जो है सो विष्णुगढ़ में अवस्थित है, ठीक है, स्थित है विष्णुगढ़ में, ठीक है। आगे है कि व्याकुल जी साहित्यिक विषय हल है। व्याकुल जी का जो साहित्य था वो किस विषय से था। प्रेम विवाह से था संबंधित, या फिर ज्ञान से, या फिर माइक महत्म से, या फिर दुलार भाव, या फिर सब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सब हो जाएगा, ठीक है, सबसे संबंधित है। व्याकुल जी कैसन विचारधारा हले। व्याकुल जी जो है यानी कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है,
व्याकुल जी का पूरा नाम क्या था? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो है किस विचारधारा के आदमी थे? रूढ़िवादी, ठीक है, प्रगतिशील, या उग्रवाद, या एकर्मक कौन होने? तो कैसा थे? तो एक प्रगतिशील इंसान थे, प्रगतिशील इंसान थे। इनका पिताजी का देहांत हो जाता है जब इनका उम्र 8 साल रहता है लगभग। तो इनका पालन पोषण जो है सो दादाजी करते हैं। लास्ट में फिर जो है सो कुछ दिन के बाद भाग जाते हैं बनारस, ठीक है। तो उसके बाद महात्मा गांधी से मिलते हैं, फिर धीरे 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 अपना चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं अपने आप को। 9 में है कि हमार बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़ेल गेल, सुनगे अकली सुनगे खगिया, उच्च करेजा आजे भेल। ये कविता केकर लागे? विश्वनाथ दसवंधी राज के, व्याकुल जी के, परितोष कुमार प्रजापति के, प्रदीप कुमार दीपक। तो ई जे है से भुवनेश्वर दत्त शर्मा के लागे लिखल। लेकिन भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जीवनी के लिख ले या तो परितोष कुमार प्रजापति जी, ठीक है। आगे है कि व्याकुल जी कौन भाषा सृजन करे है? कर ले है। व्याकुल जी जो है सो कौन भाषा को सृजन किए हैं? हिंदी, उर्दू, खोरठा, सब है। तो उनका जो है ये सब तीनों में जो है सो फोकस था, ठीक है। ऐसा बात नहीं खाली खोरठा में ध्यान देते, खोरठा में थोड़ा ज़्यादा देते थे, लेकिन साथ में हिंदी को भी लेके चलते थे, उर्दू को भी लेके चलते, तो सब हो जाएगा, ठीक है। 11 में है कि 1930 ईस्वी हजारीबाग जेले हिंदी नाम जयका साहित्यकृत से देख भेला। यानी जब इनको जेल में बंद कर दिया गया 1930 में, तो हजारीबाग के जेल में किससे परिचय हुआ उनका? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था तो वहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी से मुलाकात हुआ। फिर वहाँ से दोनों जो है सो पत्रिका निकाले थे। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। 11 तक हो गया, 12 नंबर देखना है। बेनीपुरी जी जेले कौन नामे पत्रिका बहरेला, ठीक है। तो आजाद, इनकलाब, कैदी, स्वतंत्रता। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो कैदी, ठीक है। आगे है 13 में कि व्याकुल जी पहला रचना कौन नामे प्रकाशन भेले? व्याकुल जी के पहिल पत्रिका कौन नामे प्रकाशन भेले? आजाद, कैदी, व्याकुल, क्रांतिकारी। तो आजाद जी के व्याकुल जी के पहिल पत्रिका जे है से व्याकुल जे है से प्रकाशन भेले, ठीक है। व्याकुल जी जेल कब गेला? अभी तो बताए हम 1930 में गए थे। वहीं पर रामवृक्ष बेनीपुरी से मुलाकात हुआ, ठीक है। वहां से इन लोग एक पत्रिका तैयार किए। आगे है कि व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक कवि हैं और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी है। ये बता के बोल रहे हैं व्याकुल जी खातिर? बेनीपुरी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर भरत तलवार जी, या महात्मा गांधी? तो ये बात जो है से माखनलाल चतुर्वेदी जी बोल रहे थे व्याकुल जी की कि उर्दू भाषा के कवि के नाम साथ साथ इनमें जो है सो राष्ट्रीयता भी कूट कूट के भरा है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी व्याकुल जी को ये प्रसंग बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी के की कह के डाकले? बाबू राम नारायण सिंह जो है सब व्याकुल जी को क्या कह के मतलब बोलता है? व्याकुल जी वीर सिपाही, बड़का वीर, राष्ट्र कवि। तो यहाँ जो है उसमें देखे होंगे कि कौन कौन क्या उपनाम दिया है, जिसमें हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसमें राम नारायण सिंह जो है सो इनको राष्ट्र कवि कह के पुकारते हैं, ठीक है। ये शायद सांसद थे हजारीबाग का उस समय, ठीक है।
आगे 17 नंबर में कि व्याकुल जी पहला किताब के नाम छाटो। व्याकुल जी का पहला किताब कौन है? बयान ए व्याकुल, कैदी, कलाम ए व्याकुल या छुआ दुलार। तो पहला किताब इनका जो है सो कलाम ए व्याकुल है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग 18 में कि नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम लो। ये व्याकुल जी कहकर रचना टोना है। यानी व्याकुल जी बोलते हैं नौजवान मतलब नौजवान नवयुवक, गुलामी को मिटा के दम लो। क्यों बोल रहे हैं कि जो नवयुवक होते हैं ना, उनके अंग ब्लड होता है, खून पूरा एकदम, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो फिर गुलामी को मिटा के लो या फिर सर कटा के लो। ये बात जो है सो कौन रचना में है? ठीक है, किस में बोला गया है? तो ये जो है कलाम ये व्याकुल में बोला गया है। ठीक है, 19 में देखिए क्वेश्चन आ गया कि व्याकुल जी कब सिरेला, मतलब व्याकुल जी कब मर जाते हैं। ठीक है, जन्म हुआ था 7 मार्च 1908 को, सॉरी 17 मार्च 1908 को हुआ था ना। और मृत्यु कब हो जाता है? तो 17 सितंबर 1984 को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। व्याकुल जी गांधी जी से कब मिले थे? 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। तो 1925 में मिलते हैं गांधी जी से व्याकुल जी। ठीक है, कोई आंदोलन था, वही आंदोलन में मिले थे और फिर पॉलिटिक्स में जो है सो ज्वाइन किए, धीरे धीरे अपने को बदलाव में लाए। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।